नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बहुत दिन से भारत वाले नीरो को लेकर परेशान थे। अक्सर गांव देहात कस्बा शहर चौपाल चाय की दुकान पान की दुकान पे बड़े ज्ञानी बन के बताते थे। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा। आज आपके पास वो मौका है कि आप जश्न मना सकते। नीरो को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 56 इंची पीछे छोड़, पूरा देश तड़प रहा है। कहीं बिजली के लिए तड़प रहा, कहीं पानी के लिए तड़प रहा, कहीं तेल के लिए तड़प रहा, कहीं गैस के लिए तड़प रहा, कहीं खाद के लिए तड़प रहा। लेकिन मोदी एंड कंपनी मौज कर रही। कहो नरेंद्र मजा आ रहा, लिखा था ना कि हुआ मौज कर रही है, फुल मौज। अब मौज की झलकियां आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ताजा तरीन नमूना एक ओजस्वी प्रतिभाशाली मंत्री ने पेश किया। ये नमूना बस में उन्होंने, मतलब नमूना कहिए, इवेंट कहिए, सर्कस कहिए, हालांकि सब तो सब नमूने ही हैं। बस में इनका जो है सर्कस पकड़ा गया। आपको मैं सीधा बिना किसी भूमिका विजुअल्स पे लाऊंगा, एक एक क्लिप दिखाऊंगा। भाव को ले आइए स्क्रीन पर, साथ साथ देखें और दिखाएं। स्वागत है भाव, शुरू करिए। ये नीट के पेपर लीक के बीच जिस राजस्थान से इस पेपर लीक की बुनियाद पड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा जहां पर है और सबसे ज्यादा विरोध जहां पर है, उस राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। नाम है मदन दिलावर। दिलावर नाम तो है भी, आप चीखते रहो चिल्लाते रहो, नीट पेपर लीक में जितना जो करना है करो, जियो मरो, क्या फर्क है। आप इसको गौर से सुनिएगा। एक बार नहीं हो पाएगा तो हम 2 बार सुनाएंगे। 2 बार आप लूप में चला दीजिएगा भाई, जो सपोर्ट टीम 2 बार इसको चला दीजिएगा। कंटिन्यू टीम चलाओ, प्ले करो। कैमरामैन आ रहा है कुछ ना साहब, विराजिए भाई, बस में ही विराजिए। कैमरामैन आ रहा है कुछ ना साहब, विराजिए भाई, बस में ही विराजिए। नहीं समझ में आया तो बाद में थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा उसी जगह पर जहां पर बता रहे हैं कि कैमरामैन अभी आ रहा है। ये मदन दिलावर हैं। इन्होंने देखिए इवेंट, इन सबका कोई, मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, एलोपैथ, यूनानी, आयुर्वेद, कहीं कोई इलाज नहीं है। मतलब और किस कदर ये इस देश की जनता को, फिर वही बात कहेंगे, इन्होंने मूर्ख समझ रखा है। मान चुके हैं कि ये ढकोसला कर रहे हैं। अगर जागृत देश की जनता होती ना तो ये पूरी जिंदगी बस में बैठता, पूरी जिंदगी बस से उतर नहीं पाता। ये अजमेर से कोटा रोडवेज बस में सफर करने ड्रामा था कि अजमेर से कोटा ये रोडवेज बस में जाएंगे, एकदम सामान्य वाली में। वहां पर बैठे, पीछे विजुअल लाइए, बगल में विजुअल लाइए, विजुअल चलाइए बगल में उसी को। ये बैठे पिछली सीट पर पीछे, और देखिए बाहर गर्दन निकाल दिए, चारों तरफ हाथ वो कर लिए, फोटो वोटो सब खींच लिया। चेले चापड़ जो थे वहां पर फोटो वोटो खींच करके, जैसे ही ये देखिए उठने लगे तब तक पीछे से आई कि आवाज आई, साहब बस में ही बिराजिए, कैमरामैन अभी आ रहा है। ये फोटो तो हो गई, लेकिन अभी कैमरामैन आ रहा है मुगले आजम वाला, वो शूट करेगा अच्छे से। तो अभी साहब साहब बस में ही बिराजिए, कैमरामैन अभी आ रहा है। ये सच है। इन जो, मतलब मोदी एंड कंपनी हम क्यों कहते हैं, पूरी कंपनी है, कंपनी है। वो फिल्म पहले कई फिल्म देखा होगा आपने, नौटंकी कंपनी होती थी, गाड़ी में लग जाते थे, फिर एक जगह दूसरी जगह नौटंकी करने जाते थे। अब क्या है, पहले वो कंपनी एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में बैठ के जाती थी। अब उसकी ब्रांच पूरे देश में, पूरे देश में, हर राज्य में, हर राज्य की राजधानी में, हर जिला मुख्यालय में उसका ब्रांच है। मतलब कहीं से कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है इस कंपनी को, वहीं पर आपको मिल जाएंगे 2-4 नौटंकी करते हुए।
और इनको कड़वा उड़वा बहुत लगता है। और अब हम कड़वा उड़वा परवाह करना एकदम ही छोड़ चुके, पहले भी नहीं थी लेकिन अब एकदम छोड़ चुके। ये बताइए आप, वीडियो है, ऑडियो है, आवाज सुनाइए, एक बार फिर से सुनाइए। साहब अभी विराजिए, कोटा से अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से कोटा जा रहे हैं। साहब अभी विराजिए, कैमरामैन आ रहा है, सुनिए। कैमरामैन आ रहा है कुछ ना साहब, विराजिए भाई, बस में ही विराजिए। एक कर रहा है, कैमरामैन आ रहा है, तो कहता तुम साहब अभी विराजिए भाई, कैमरामैन आने दीजिए, देख लीजिए। अब आगे चलिए जरा, एक हो गया ना, अगला लाइए। भाई हम लोग आधे घंटे से 14 नंबर पुलिया है ये जयपुर की, लोहा मंडी के तरफ पास की, यहाँ पे भाई आधे घंटे से जाम में फंसे हुए हैं भाई हम लोग। ये देखो, ये यहाँ पे जाम है और वहाँ तक देखो भाई, पीछे तक लास्ट तक देखो लाइन लगी हुई है पूरी। और ये जाम का कारण जो है, ये वीआईपी कल्चर देख लो भाई, इधर ये जाम लगा रखा है, इधर ये पुलिस वाले खड़े हैं, इधर लोगों को पैदल भी रोक रखा है। देखो इतने लोगों को पैदल जाने से भी मना कर रखा है। इधर आगे तो है जो है ही जाम पूरा, बट पूरा जाम लगा रखा है भाई। आधा घंटा हो चुका है और अभी तक सब लोग परेशान हो रहे हैं। शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, लोग अपनी जॉब से अपने घर पे जा रहे हैं। सोचो कितना परेशान हो रहे हैं भाई इस टाइम पे। ये बताओ क्या मतलब है भाई इस चीज़ का। ये देखो, पता नहीं भाई, कोई भी वीआईपी लोग आ रहा है कोई आधे घंटे से, तो भाई अभी तक इनको इन्फॉर्म नहीं है कि आधे घंटे से आ रहा है। भाई ये केस क्या डिफरेंस है ये। हम यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोग आराम से ये रोड बंद कर रखी है। आगे वहाँ देखो भाई, वहाँ जबरदस्ती लोगों को रोक रखा है, तो कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही है। देखिए भाऊ, विकसित भारत, ये आधा घंटा हो गया, 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, आधे घंटे से जाम है, पैदल भी नहीं जा रहा है कोई, पैदल को भी जाना मना। मेरा दावा है आशीष जी, और ये किसी आईआईटी ने अभी मेरे पास, मैं देख रहा था जब आपका कार्यक्रम चल रहा था, तो मेरे वो फोन बदल गया, इसकी वजह से वो डाटा मिल नहीं रहा था मुझे। नहीं तो एक डाटा अपने यहाँ आया था, बहुत पहले की स्टडी है, आज से 5-10 साल पहले की स्टडी है वो। ये जो जाम लगता है, इस जाम में जितना डीजल और पेट्रोल फूका जाता है, क्या जिस जाम में जितना डीजल और पेट्रोल जलता है, यदि वो नहीं जले तो देश का लाखों करोड़ों रुपए बच सकता है इंपोर्ट से। जब आधे आधे घंटे जाम रहेगा तो गाड़ी ऑन रहेगी, कार ट्रक ये सब ऑन रहते, बंद नहीं होते, इंजन चलता रहता है, पेट्रोल जलता रहता है। आधे घंटे हजारों गाड़ियां, हजारों पैदल, वो भी खड़े हैं। और जा कौन रहा है? वो भजन लाल शर्मा, पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बना, जिस भजन लाल शर्मा, उन्हें किस चीज का खतरा हो सकता है? अरे बकरी भी सिंह नहीं मारे उसको, उसका, लेकिन मौज, कंपनी का कमांडर हो चुका है तो मौज कर। ये देखिए क्या होता है, आप किसी के औकात से ज्यादा किसी को दे दो। आप इमेजिन करिए, मैं मतलब किसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, कोई बहुत ही गरीब दोस्त है अपना और उसके घर में यदि फ्रिज ले लिया तो 4 बार फोन करके बुलाता है, अरे आए नहीं बहुत दिन से, आओ ना, जैसे बैठेंगे, नहीं आप तो ठंडा शरबत पिलाऊंगा। फ्रिज लिया है ना आपने, ठंडा शरबत, बिल्कुल फ्रिज, बहुत आजकल मतलब फ्रिज में बिल्कुल ठंडा पानी, पहले जैसा नहीं, बिल्कुल ठंडा पानी आजकल फ्रिज में। फ्रूट भी काट, फ्रूट आपका फ्रिज है तो फ्रूट भी रखते हैं फ्रिज में थोड़े से, उसको बताना होता है, ये मानवीय कमजोरी है। वसुंधरा राजे को दिखाई, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था 2 गाड़ी चले 1 गाड़ी चले, क्योंकि वो खुद महारानी थी। उन्होंने वो सिंधिया परिवार में अपने मायके में ही सब जितना भी विलासिता थी उन्हें देख ली थी। ये शर्मा जी स्टेज पे अनाउंसर का काम करते थे प्रोग्राम में, कि ये इनको हार पहनाएंगे, इनका स्वागत करेंगे, अब ये भाषण करेंगे। इनको मुख्यमंत्री बना दिया तो इनको लगता है 2 गाड़ी और होगी तो ही मुख्यमंत्री बनूंगा मैं। इनको ये नहीं समझ में आता है कि मुख्यमंत्री को उसके काम के लिए याद दिलाया रखा जाता है, लंबी चौड़ी गाड़ी के कॉन्वॉय के लिए नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को सूट बूट पे लगता है कि उनको लगता है कि मैं जब तक 1 घंटा आईने के सामने नहीं बिगाड़ू तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने बनाया ऐसे व्यक्तियों को, वो ओहदे पे बिठाया है
कि उनको अपने आप को मुख्यमंत्री साबित करने के लिए कॉन्वॉय चाहिए। जनता तभी उनको मुख्यमंत्री मानेगी जब कॉन्वॉय में चलेगा। ऐसा उनको खुद को इंपीरियर कॉम्प्लेक्स है। ये तो अभी एक दो एग्जाम्पल है भाऊ, दो एग्जाम्पल है, यही अलग अलग राज्यों से है। और फ्रिज वाला एग्जाम्पल जो आपने दिया उसमें एक चीज और भी मैं ऐड कर दूं, फ्रिज अगर बहुत मेहनत कश मजदूर अपनी कमाई से खरीदा हो तो वो नहीं दिखावा करता है। जिसको फ्रिज कोई गिफ्ट दे के गया हो, खासकर पत्रकारों में बहुत चलता है कि बेटे के बर्थडे पे मंत्री को बुला लो, मंत्री दे ही जाएगा कुछ ना कुछ। ये पत्रकारों में ये सबसे ज्यादा जो इस देश के दीमक है पत्रकार, उनमें सबसे ज्यादा चलता है। तो मुफ्त का अगर होगा तो वो जो शरबत नहीं पिलाएंगे, वो फिर कहेंगे बियर रखा है, आ जाओ बियर पिलाएंगे। मैं एक पत्रकार को जानता हूं, अब क्या स्टेट का नाम लूं, विधायक ने मुझे किस्सा सुनाया है। विधायक को बोले आप कभी घर पे आते ही नहीं, आती ही नहीं। जब घर पे आया विधायक तो विधायक को बोला, बेटे को बोला ताऊ जी है तुम्हारे, कल तुम्हारा बर्थडे है, पूछो ताऊ जी को पार्टी कहां देंगे। गले मार दी पार्टी उसकी। तो विधायक जी बोले कहा, हंसते हुए कहा भाई देंगे, अरे बच्चा है कहा नहीं देंगे पार्टी। तो बोला साहब उस होटल में फोन कर दीजिएगा हम जाएंगे। 50 लोगों को लेके गया, खाना खिला के 1.5 लाख का बिल देके आया विधायक। आगे देखिए, अगला विजुअल लाइए। देखिए, देश से वाकिफ हो जाइए, क्योंकि कोशिश हमारी है कि हम वाकई वाकिफ करवाएं आपको देश में चल के आ रहा है। ये देखिए, ये उसी राजस्थान से फिर राजस्थान की महिमा थोड़ा सा इस समय ज्यादा, मतलब राजस्थान वैसे भी राजा महाराजाओं का रहा है। सीएम भजन लाल के वीआईपी मूवमेंट के लिए रुका था ट्रैफिक, पीछे से बेकाबू बस ने 8 कारों को रौंदा। विजुअल्स भी हैं, लेकिन विजुअल के बजाय बस हेडलाइन देख लीजिए, वीआईपी मूवमेंट। मतलब इनका वीआईपी मूवमेंट आजकल चर्चा में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में। पूरा ट्रैफिक रोका था, ट्रैफिक में गर्मी में दिमाग भरना गया। पूरे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी का मजाक बना के रखा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो, कम गाड़ियां चलाओ, और उन्होंने एक दिन के लिए 2 गाड़ी चलाई। तो देवेंद्र फडणवीस मोटरसाइकिल पे गए, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है। वो एक दिन का मंचन था। नेता तो नेता भाऊ, जज नौटंकी करने लगे सब। हाँ नहीं जज नहीं, देखो लग जाता है तत्काल की न्यायपालिका सवाल उठा दिए। जज आजकल न्यायाधीशों में और नेताओं में ज्यादा फर्क थोड़ी बना है। नेता बाद में, न्यायाधीश बाद में नेता ही तो बनते हैं। हमने देखा राज्यसभा जाते हुए, चुनाव लड़ते हुए क्या करते हैं। तो मोर लॉयल देन द किंग। आजकल यदि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप टैलेंट पे थोड़ी जाओगे। आपका कैसा सत्ताधीशों के साथ आपका समीकरण कैसा है, इस पे आपका एलिवेशन होता है। नागराज मैडम किसी के बारे में बोलती रहेगी, क्या होगा? किसी मामले के, भ्रष्टाचार के मामले छपते रहेंगे, क्या होगा? वो बनेंगे जस्टिस तो बनेंगे। तो ये नौटंकियां वहां होने लगी। ये एक दिन की हुई। दूसरे दिन से क्या हुआ? धूप लगने लगी, देवेंद्र फडणवीस गाड़ी में चले गए, साइकिल वाले बाबा चले गए। अरे ये तो क्या हुआ कि जनता के बीच में थोड़ा बहुत दिखता है, वो सोशल मीडिया पे लोग वीडियो डालते हैं। नहीं तो ये फिल्म वाले जैसे साइकिल चलाते ना, आपको पता है ना, फिल्म में जब साइकिल पे गाना होता है हीरो हीरोइन का, तो वो कोई साइकिल चलाते नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे साइकिल होती है, उस पे बैठता है हीरो पैडल मारता है और खंडे हिलाता है, और वो प्लेटफॉर्म चलता है। कंगना रनावत ने जैसे घोड़ा दौड़ाया था खूब तेज, वो नकली घोड़ा, वो जैसा मैकेनिकल घोड़ा चलाया था, वैसा वहीं पर ऐसे लकड़ी खिल रहा था। वैसे ही दिखाएंगे जैसे झालमुड़ी साहब ने खाई थी, कैमरे लगा के 4 एंगल से, एक्शन, रोलिंग, शूट। ये इवेंट जीवी है, दूसरे पर जीवी और कॉकरोच बताने वाले सब इवेंट जीवी अब हो गए, सारे इवेंट जीवी हैं ये सब। किसी भी उसमें बैठे हो संवैधानिक संस्थान में, ये सब इवेंट जीवी हो चुके हैं। दिखाइए, अगला लाइए, अगला देखिए। अभी देखिए खबर क्या है भी आखिर में पता चलेगी। ये देखिए, पहले ये इवेंट देखिए। अगर एम्बुलेंस को तो निकलना।
अलग ही मैटर है इनका। एक बार फिर से दिखा दो। ये एम्बुलेंस फंसी हुई है, एम्बुलेंस फंसी है और वीआईपी रूट लगा हुआ है। अब ये एम्बुलेंस स्क्रिप्ट के तहत नहीं फंसी थी, इसके साथ पता है क्या डिजास्टर हुआ? अगर ये एम्बुलेंस पहले से स्क्रिप्ट में होती तो इसको निकलवा दिया जाता। मतलब खाली ड्राइवर होता, स्क्रिप्ट होता, ड्राइवर होता, मजीद होता ना होता। एक सेकंड, कैनवाय किसका था? ये राजस्थान से ही आया है। नहीं तो फिर नहीं, एम्बुलेंस निकालने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। हाँ। वो हाँ। क्रेडिट सिर्फ प्रधानमंत्री लेंगे, किसी और ने क्रेडिट लिया तो उसकी मंत्री पद चला जाएगा। मोदी की कॉपी करता है क्या? मोदी जी को कॉपी करेगा? मोदी जी के कैनवाय में एक एम्बुलेंस भेजी जाती है कि साहब रास्ता देंगे, वही वाइड उठाएंगे और चैनल वालों को मैसेज मिलेगा कि भैया अब ये फुटेज आएगा और उसके बाद आपको 3 शो करने हैं इस पे। चलिए अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। ये देश भर की झलकियां देखिए। अगला लाइए। देखिए पेट्रोल की कमी है। अब यहाँ देख थोड़े लोग ना घेर दिए हैं, पहली बार देख। और कम से कम 6 से 7 गाड़ियां जा चुकी हैं। 12 से ऊपर अब आया और घर में अभी फोन 12 से ऊपर गाड़ियां। फोन मिल गया। ये पेट्रोल बचा रहे हैं, ये देखिए। देख रहे हैं गाड़ी, हाँ ये लोग पेट्रोल बचा रहे हैं। मोदी जी अपील करते हैं पेट्रोल बचाइए, पेट्रोल मत खरीदिए। सारी सुविधाओं का लाभ नेता लेंगे और जनता। चलिए ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। टैक्स हम भरेंगे और ऐश नेता करेंगे। ये ऑडियो भी चल रहा है तो ऑडियो ही बंद कर दीजिए। ऑडियो में हालांकि कुछ अपशब्द भी हैं। ये गोरखपुर का क्लिप बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का काफिला है, रात हो चुकी है। देखिए सड़क खाली है, फिर भी रूट लगा हुआ है और गाड़ियां देखिए फिर भी रूट लगा हुआ है। अरे रात में चैन से चले जाओ, 2 होमगार्ड हवलदार खड़े हो जाएं। और कौन सी कानून व्यवस्था, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इतनी सुरक्षा जरूरत हो, उसमें कौन सी? सबसे बड़ा प्रश्न कानून व्यवस्था पे खुद योगी आदित्यनाथ का काफिला उठाता है। इतने रामराज है तो राम राज में कौन सा जो है वो लेकर के घूमना पड़े? जेड सिक्योरिटी, Z+। निकलो सवेरे, राम नाम जपते, राम राज है। देखिए गाड़ियों का काफिला खत्म नहीं हो रहा। लेकिन आपने एक बात देखी आशीष जी, जब पेट्रोल के भाव बढ़े नहीं थे तो काफिले में रिडक्शन था, सबने एक दिन की नौटंकी करी। जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं इनके काफिले बढ़ रहे हैं। हाँ, इसके पहले प्रोग्राम में हमने कहा था कि पेट्रोल की मार तो गरीबों को पड़ती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, इसको पड़ती है। अरे इनको पता नहीं इनके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं और उतना कितना डीजल का खर्चा है महीने का, इनके गाड़ियों का पता भी, हिसाब भी नहीं इनके पास। क्योंकि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पसीने का पैसा है ना। ये गोरखनाथ पीठ थोड़ी पैसा देता है कि मुख्यमंत्री का खर्चा गोरखनाथ पीठ उठाएगा, क्योंकि भाई पीठेश्वर है पीठ के। हो उल्टा रहा होगा, उधर का खर्चा इधर उठ रहा होगा। किसी पर थोड़ा होता है, देश की आम जनता मरी जा रही। इनका क्या है, ड्राइवर लेके जाता है, पंप से भरा जाता है, पूरा सरकारी कोटा होता है, अफसर से लेके नेता सबका तेल फ्री है। इन्हें कौन पता? चलो, न तो इन्हें नूरानी तेल पता, न वो कपार में लगाने वाला ठंडा तेल पता, और न पेट्रोल डीजल पता। चलिए आगे चलिए, अगला दिखाइए। देखिए खत्म होने का कगार पर नहीं है और यह सब 48 घंटे के भीतर का है। ये देखिए, वाह, चलाओ भाई। ये देखिए यहाँ पर तो गजब स्थिति हो गई। चलाओ, ऑडियो खोलो भैया। ऑडियो खुला है, मैं बताता हूँ। ये मोतिहारी है। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी काफिला गुजरने वाला था, रोक दिया दोपहरिया में 45-40 डिग्री, और वहां खड़ी हो गई 400-500 गाड़ियां।
और सबने एक साथ हॉर्न बजा दिया। इंतजार करते करते सब हो गए बिल्कुल, मतलब सबका सब्र का बांध टूट गया। सबने एक साथ हॉर्न बजा दिया, 500-600 गाड़ियों। और जब एक साथ हॉर्न बजा तो सामने जितने पुलिस वाले थे 10-20-50, इन सब के कान में जब घुसा वो एक साथ 500 हॉर्न, तो सबने खोल दिया जितना बैरिकेडिंग था, जाओ वही। ये इस देश में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वो 500, 400, 200 लोग इतनी हिम्मत कर पाए। नहीं तो खड़ा रहता है आदमी, कहीं ऐसा ना हो कि 4 लाठी पड़ जाए, कहीं मुकदमा लिखा जाए। सब भगे फिर खोल करके, सब देखिए एक फूट गई फिर, और सड़क की स्थिति चालू है, अस्त व्यस्त हो जाना। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आगे चलिए। ये आपने देखा इस देश में मोदी एंड कंपनी की मौज। अब रुक जाइए, रुकिए, इसे मोदी एंड कंपनी की मौज आपने देख ली ना। अब दूसरा पहलू देखिए, कैसे जनता तड़प रही है। जरा चलाओ भैया। हमको उड़ाने के लिए इतनी पानी की गाड़ियां ले आए, वो पानी जनता को नहीं दे पा रहे हो सर, कैसे काम कर रहे हो? ये जनता ये पानी के लिए मर रही है, पहले ही मार दिया भागीरथपुरा में। ये प्यासी होके मर रही है और आप ये पानी फेंकने के लिए लाए उन पे। यार सर, बहुत तालियां बजाओ पर। ये इंदौर में पानी इतनी दिक्कत, पीने का पानी नसीब नहीं है। और वहां पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो वाटर कैनन के लिए वो पूरा जो आती हैं गाड़ियां वाटर कैनन वाली, वो लेके आए हैं। ये बेशर्मी कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है? डबल इंजन की सरकार में ये बेशर्मी हो सकती है। हाँ, और जो हो रही है, पीने को पानी नहीं है, बौछार करने को है। ऐसा ही जो अभी व्याभिचारी संत सजा याफ्ता मुजरिम, जिसको रेड कारपेट से अयोध्या में दर्शन करवाने ले गए थे, इसने भी ऐसी होली खेली थी नई बॉम्बे में, जब न्यू बॉम्बे में, नई मुंबई में पानी के लिए तरस रहा था नई मुंबई, तब वो फव्वारे से हजारों लोगों के साथ होली खेल रहा था। तो व्याभिचारी दुराचारी के पास ही पानी वेस्ट करने का अधिकार है, इंसानों के पास नहीं तो पैर पकड़ के लोटिए इनके। हाँ, कल का देखिए आपने, कल का एक पार्षद पैर पुलिसों के, अरे नेताओं के यहाँ पुलिस जाने नहीं देती तो आप प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे? पुलिस बीच में खड़ी होती है, पुलिस के पकड़ ले पैर, बोले साहब नेताओं के यहाँ नहीं जाने देते हो, पानी दिलवा दो। हम तो पानी चाहिए हमको, हम नेताओं से खिलाफ थोड़ी है, बस पानी दिलवा दो हमको कैसा भी करके। एक बार दिखा देते हैं विजुअल, दिखाओ, एक बार सोलन ये देखिए। पार्षद है कांग्रेस का, 75 नंबर वार्ड है। अरे मर जाएगी सर, जनता मर जाएगी सर, जनता पानी कितनी मर जाएगी सर। माँ अहिल्या का नगरी है, मिनी बॉम्बे कहते हैं इसको। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और जिस माँ अहिल्या के गवर्नेंस पे विश्व की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होता है, उस माँ अहिल्या की नगरी है। ये भाजपा का शहर रहा है। 8 बार लगातार सुमित्रा महाजन जी यहां से सांसद रही है, और वो अहिल्या के नाम से ही राजनीति करने की कसमें खाती थी। आज ताई का शहर पानी के लिए तरस रहा है। मेरी ताई से गुजारिश है, इस शहर ने ताई को बहुत दिया है, कभी मायूस नहीं किया, अपनाया है इंदौर ने ताई को। ताई को महाराष्ट्र की कोकण की कन्या थी, बहू बन के आई थी इंदौर में, स्पीकर बनाया देश का।
आज ताई को उतरना होगा पानी के लिए। ताई का इंदौर है ये। वर्तमान जो सांसद है उनको सिंधी राजनीति करने से फर्क नहीं पड़ता। वो इंदौर के लिए नहीं कर रहे, वो इंटरनेशनल सिंधी समाज का रिप्रेजेंटेशन लेके घूमते, कागज लेके दिल्ली में। लगातार कारपोरेशन बीजेपी के पास है, लगातार विधायक बीजेपी के जीतते हैं, सांसद बीजेपी का है, इसके बावजूद पानी के लिए तरसते हैं। आज पानी के लिए तरसते हैं, जब पानी मिलता है तो पानी पी के मरते हैं। दूषित पानी से 50 लोग मर गए, सरकारी आंकड़ा 30 का है। और जो अधिकारी दोषी थे, जिनको सस्पेंड किया था, 1 महीने के अंदर मलाईदार पोस्ट पे फिर वापस कर दिया, क्योंकि यादव साहब की कृपा है। ऊपर से सूरज मार रहा है, इधर से नर्मदा मां का पानी नहीं आ रहा है। अभी 300 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड के पैसे नगर निगम ने लिए। वो 300 करोड़ रुपए का बड़ा उन्होंने वहां पे सोलर प्लांट फार्म लगाया, ताकि सोलर एनर्जी से पानी पंप हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाए। ठीक है, लोगों ने दिए पैसे। पहला ग्रीन बॉन्ड है जहां कोई सरकार ने पैसा नहीं लगाया, लोगों ने पैसा दिया। लोग क्या करें, और जान निकाल के दे दे क्या इंदौर वालों के लिए? क्या कर रहे हैं नेता, क्या कर रहे हैं आपके महापौर? इंदौर का एक था, आवाज था, लगता था कि ये कुछ कहेगा तो अधिकारी थर्राते थे, जिनका नाम कैलाश विजयवर्गीय था। आजकल कैलाश विजयवर्गीय अधिकारियों से थर्राने लगे। मुख्यमंत्री को कहते कि साहब फॉरेस्ट वाले भी नहीं सुनते, कुछ करवाइए। इन्होंने मतलब क्या कहूं, शब्द नहीं है, इंदौर के नेतृत्व को नपुंसक कर दिया है। वो शहर जो होमिदाजी के नाम से जाना जाता था, जो अहिल्या के नाम से जाना जाता था, जो एक राजनीति का मतलब पब्लिशिंग सेंटर है, सबसे बड़ा पब्लिशिंग सेंटर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, मिनी बॉम्बे कहलाता है। और वहां मैंने क्या कहा, ऊपर से सूरज की मार, नीचे से मां नर्मदा का पानी नहीं आ रहा है। उज्जैन वालों का नारायण टैक्स अलग तकलीफ दे रहा है। पूरा मुख्यमंत्री का कुनबा, चाचा, भतीजा, भाई सब इंदौर में वसूले में लगे हुए हैं। और फिर ये इंदौर वालों को भी है, कोच मत करो, काहे को पानी पीते हो रे? पोहे खाओ, नमकीन खाओ, सराफा में जाके दही बल्ले खाओ और बीजेपी को जितवाओ बीजेपी को। पुलिस वाले के पैर पकड़ रहे हैं, रेंगते मर जाएंगे इंदौर वाले। ये लोग कई बार लगता है कि ये लोग ही ऐसे हैं। फिर चुनाव आते हैं तो फिर इनको बीजेपी याद आती है, तब भूल जाते हैं कि कितने लोग मर गए पानी पी के, भूल जाते हैं कि बिना पानी के कितने लोग मर गए। अभी लोकसभा में जब महिला आरक्षण के बिल में परिसीमन का खेल हो रहा था, तो सुमित्रा ताई आई थी उस दिन सदन में, संसद में आई थी, और निकल के बाहर आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, बड़ा दुखी हूँ। अरे महिलाओं को आरक्षण बाद में, पहले पानी दे दो ताई, पानी दिलवा दो। उस दिन के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ताई से ये अपेक्षा नहीं थी मुझे। आज मैं बहुत नवम्य हुआ ताई का वो रिएक्शन सुन के। पानी चाहिए पहले पानी दे दो। स्पीकर रह चुकी है, स्पीकर रही हुई महिला ये कहती है कि महिलाओं को आ रहे, वो महिलाओं के आरक्षण का बिल ही नहीं था। महिलाओं के आरक्षण का बिल तो ताई आपके मतलब तभी हुआ है जब 2023 में। जी जो न जिससे करवा दें। आगे देखिए, आगे चलिए, अभी इंदौर से आगे चलिए, इंदौर से आगे चल भैया अगला। इंदौर में थोड़ा टाइम लिया आशीष जी, मैंने इंदौर ने मुझे इंदौर में मेरी कर्म भूमि रही है। जन्म मुझे महाराष्ट्र ने दिया, लेकिन मुझे इंदौर ने नाम दिया है, इसलिए बहुत दुखी होता हूँ उस शहर को देखते हुए। उस शहर को मैंने मेरे आंखों से देखा, जब रोड धुलते थे, नगर निगम रोड धुलते थे सुबह पानी से। जहां रोड धुलने के लिए पानी था, आज पीने के लिए नहीं है। ये डबल इंजन सरकार की, ये ट्रिपल इंजन सरकार की चारों तरफ से मार है। चलिए, वो तो इंदौर है, तो वही मध्य प्रदेश में खरगोन है। चलाओ भैया, खरगोन है ये। बस देखिएगा, ये मौत का कुआं है, पानी भर के, मतलब पानी भर के सोर्स विजुअल चला दो, ये देखिए आप। अगर ये रस्सी टूट जाए तो ये बच्ची जान चली जाएगी पानी। हर घर नल योजना है,
प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना है, जिसके आंकड़े प्रधानमंत्री लाल किले से देते हैं। पेड़ के जड़ में रस्सी बांध के एक हाथ से रस्सी और खड़े ऊपर चढ़ रही है बच्ची, 12 साल की मुश्किल से बच्ची है, ऊपर सर पे पानी का बर्तन है। और कैसे वो, मतलब हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, वो तो कैसे चढ़ ले रहे हैं। यही तो होता है जीने के लिए क्या न करना पड़े। लेकिन ठीक है, सब तो यही तो विकसित भारत है। आप बताओ ना, विकसित भारत नारा नहीं संकल्प है। ये देखिए संकल्प, अगला लाइए, अगला चलिए, संकल्प देख लिए। अगला प्रयागराज देखिए, प्रयागराज लाओ। प्रयागराज, यही प्रयागराज है जहां पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा करके, अभी चला दो विजुअल चला दो, अरबों रुपए लगा करके अभी हुआ था क्या, महाकुंभ। महाकुंभ मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए ले वहां बवाल काटे पड़े थे। ये देख लीजिए। अब आदमी कुछ इसमें अगर वाकई अपने दिमाग पर, जुबान पर न कंट्रोल करके कुछ बोल दे तो लगेगा कि धर्म का, सनातन का, सरकार का, सबका जो है अपमान हो गया। ये देखिए जरा महिलाओं की स्थिति, ये गर्मी की स्थिति देखिए, धूप की देखिए, और ये पानी की स्थिति देखिए। ये पानी नसीब हो रहा है, ये पानी, यही पानी ये बेचारे पीते होंगे ना, ये पानी नसीब हो रहा है। पता नहीं कहाँ, देखिए मटमैला पीला पानी पड़ा है, कहाँ से आकर के भर। ये देखो आप, कतार देखो, ये गर्मी वीरान 45-46, वही इलाका है जहां पर देश में सबसे ज्यादा तापमान है। बांदा, चित्रकूट से लेके प्रयागराज वाला इलाका, वहां की हालत। जय श्री राम बोलो, और क्या, जय श्री राम बोलो। गंगा नहा लो, यही सब लोग परेशान भी रहते हैं। चलो कुंभ आया, गंगा नहा लेते हैं, नहा लो। मोदी जी बहुत बढ़िया वो करवाए हैं, गंगा में डुबकी लगाओ। चलो चलो अगला, आगे चलो, आगे चलिए। दुखों का अंत नहीं है और अंत होना नहीं है। आगे चलिए, सुनिए अब जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। हो गया ना, घर घर जो है जल योजना से जो पाइप से पानी पहुंचा दिए हैं, उससे माताओं बहनों का जीवन आसान हो गया है। अभी जो इंदौर, खरगोन, प्रयागराज हमने दिखाया, हमें क्षमा करिए, ये इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो का विजुअल था। ये सूडान, कांगो का विजुअल था। बताओ, मतलब शर्म भी वो कर लेगा, जल समाधि ले ले इसी पानी में। जितने पानी की व्यवस्था किया है मोदी जी ने, इस जल में, मोदी जी के हर घर जल में, भारत के कोने कोने में शर्मिंदगी ने जल समाधि ले ली है। बस इतना आप मान लीजिए और आगे और चलिए। जरा आगे एक और आपको दिखाते हैं, फिर खत्म करेंगे। सुनिए। तो बात 2017 की है। तब हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के पेट्रोलियम मंत्री होते थे, पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे थे। तो हुआ ऐसा कि उनकी बिटिया को विदेश जाना था और उसके पास इंटरनेशनल सिम कार्ड नहीं था। अब अफरा तफरी मची, हड़कंप मच गया, कैसे बिटिया फोन पे बात करेगी घर वालों से। तो खैर जैसे तैसे कर एयरपोर्ट पर उसको एक इंटरनेशनल सिम कार्ड पहुंचाया गया। वो इंटरनेशनल सिम कार्ड पेट्रोनेट नाम की सरकारी कंपनी ने पहुंचाया। जाहिर सी बात है, बिटिया विदेश में थी, घर वालों को मिस करती होगी। उसने घर वालों से बात करी, 70,000 रुपए बिल आया। इस बिल का भुगतान पापा धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया। इस बिल का भुगतान पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पेट्रोनेट कंपनी ने किया। खूब लिखा पढ़ी भी हुई। उन्होंने फाइल में नोटिंग में लिखा भी कि ये एक बार कर दिया ठीक है, लेकिन बार बार करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। मामला कोर्ट वगैरह तक भी गया। लेकिन इससे ना कुछ सवाल उठते हैं और इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। विदेश में पढ़ी बड़ी है, बड़ी होनहार होगी, लेकिन इससे सवाल उठते हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी मंत्री के बच्चों के फोन बिल 70-70 हजार के सरकारी कंपनियां देंगी, और आपके जो 23 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए थे, नीट का पेपर लीक होने से एक झटके में उनका भविष्य तो अधर में लटक गया। तो बीजेपी के नेताओं के, उनके मंत्रियों के, उनके एमपीज के बच्चों का भविष्य एक जैसा है और आपके बच्चों का जो भविष्य है वो चौपट है। तो डिसाइड आपको करना है कि कैसे लोगों को सरकार में रखना है।
और डिसाइड आपको करना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बने रहने लायक है। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा है का कारण ये भी है कि नेताओं के बच्चों के टेलीफोन के बिल भरे जा रहे हैं, और यहाँ पेट्रोल की कीमतें, हम पेट्रोल में, यहाँ मेरा किसान दे रहा है डीजल पे पैसा। फर्क देखिए, इस देश का आम आदमी नीट आज 2 संख्या और बढ़ गई है भाऊ, आपकी जानकारी के 2 संख्या और बढ़ी है। पेट्रोलियम मंत्रालय में अधिकारियों से लेके मंत्री और उनके पीए तक, और पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी सामंती जीवन जगते हैं। पेट्रोलियम नहीं भाऊ, क्यों पेट्रोलियम, ये तो एक एग्जाम्पल हमने बताया। नहीं, कौन बाकी है जगह जीवन क्योंकि से? मैं अगर सरकार कंपनी को का मैं हिस्सा है। नहीं, सरकार को मैं इसलिए जैसा महिला बाल विकास है, महिला बाल विकास में यदि आपको गाड़ियां लेनी हो तो आपके पास डिपार्टमेंट बहुत कम है जिनके ऊपर बोल सकते हो कि आप 4 गाड़ियां भेजो, 5 गाड़ियां भेजो। आपको ये भी लगेगा कि इनको कैसा बोले कि 15 दिन के लिए 5 स्टार बुक करो किसी के लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय में वो इतना बड़ा लीवरेज है कि एक सूट बुक करो 10 दिन के लिए, हमारे गेस्ट आ रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का मतलब वो उस मंत्रालय का एक सिस्टम बताता हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की बात अभी सुप्रिया सिनेट ने की, इसलिए हर मंत्रालय के अंडर जो भी कारपोरेशंस काम करते हैं वहां सीधा मंत्री और पीएस वगैरह सीधा बात करते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय में जितनी ऑयल कंपनियां हैं, चाहे वो एनजीसी हो, चाहे जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज है, नवरत्न कंपनीज है, उन्होंने एक अधिकारी डेप्यूट किया है मंत्रालय में। वो अधिकारी रोज सुबह 10 बजे कैबिनेट मिनिस्टर और जितने भी राज्य मंत्री होंगे उनके ऑफिस में जाके पूछते हैं कि मेरे लिए क्या हुक्म आका। वहां से हुक्म लेता है, अपने कारपोरेशन से एग्जीक्यूट करवा के शाम तक रिपोर्ट देता है। ये कंपनियां डायरेक्ट पीएसपीए का फोन नहीं लेती, बोलती हमने एक आदमी दिया है उसको करवाओ। फिर वो आता है, अरे वो मंत्री जी के गांव में एक सोविनियर निकलना है, जरा मंत्री जी के पिताजी का कोई बरसी बननी है तो उसके ऊपर एक सोविनियर निकल रहा है तो देख लीजिए। तो पेट्रोलियम कंपनी के वहां विज्ञापन जाते हैं, बड़े बड़े 10-10 लाख रुपए के विज्ञापन। ऐसे सारा सुख का एकमात्र जो है इतना अड्डा सुख वो भोगते हैं लोग। बाकी पूरी सरकार में आपको मैं अब वो बता दूं, ये लोग इनकी अयासियों को तो छोड़ दीजिए। ये अयासी शब्द से बड़ी दिक्कत होती है ना, अयासी शब्द पे ही तो तेलंगाना में कर दिया मुकदमा, अशोक वानखेड़े, चलो मुकदमा। ये इनकी एक तरफ इनकी अयासियां देखिए आप, बिल, इनके बच्चों का बिल, ये विदेश में पढ़ेंगे, इन्हें क्या मतलब है एनटीए करवावे, नीट लीक हो जाए, कुछ हो जाए, लीक हो जाए, फट जाए, बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उनको सेटल होने की दिक्कत नहीं है। लातूर में आपके महाराष्ट्र से लेके जयशंकर से लेके स्मृति ईरानी तक सबके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। सब जो पढ़े हुए बांसुरी वसूरी सब पढ़ते, बेटा बेटी विदेश में ही है। राजनाथ सिंह भी, या भले नींबू मिर्ची लगाते हो, लेकिन बेटा विदेश पढ़ता है, पढ़ के आया उनका, यहाँ नहीं पढ़ाया उन्होंने। नहीं तो नींबू मिर्ची वाले ने तो भी लोकल में पढ़ाना चाहिए। लातूर में मैं, और फिर इस खबर को इसमें आखिर में जोड़ लीजिएगा सब लोग, कलबुर्गी और लातूर 2 संख्या और बढ़ गई है। संख्या अब तो आम आदमी और बच्चे इस देश के वो सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स है। ह्यूमन तो जो है यहाँ पर अब जस्ट नंबर। आईपीएल का स्कोर है आशीष, शेयर मार्केट का इंडेक्स है। आज 2 और मरे, चलो जोड़ दो, कल 3 और मरे, जोड़ दो। 18 साल की बच्ची किसान की बेटी थी लातूर में। कलबुर्गी में 18-19 साल का बच्चा, वो लड़की मतलब घर से बाहर खेत में पेड़ पर, ये कंडीशन। मैथिली सोनावने करके नाम था। अब उसके पिता ने बताया कि नीट का एग्जाम जब रद्द हुआ, मैथिली सोनावने ये पिछड़ी मतलब
दलित समाज से है, बड़े और जब मुश्किल रद्द से, हुआ, बड़े मुश्किल से एक दलित किसान की बेटी बहुत सपने देखते हैं आशीष। एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो मेरे पूरा परिवार को मैं उठाऊंगी, पूरे परिवार को अपग्रेड करूंगी। कब तक मेरे माता पिता यहां खपते रहेंगे इस क्षेत्र में? माता पिता को आस रहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो एक जीवन सुधर जाएगा, उसके दोनों छोटे भाई वो आगे पीछे उसके पढ़ाएगी, वो एक झटके में सब नेस्त नाबूद हो गया, भविष्य खत्म हो गया, क्योंकि वो कॉकरोच है। इस देश में वो कॉकरोच है, कोई औकात नहीं है उनकी, कीड़े मकोड़े हैं। 700 किसान मरने पे यदि प्रधानमंत्री ये कहे कि मेरे लिए मरे क्या, तो फिर बाकी तो छोड़ ही दीजिए। चलिए इजाजत दीजिए, हमें वक्त ज्यादा हो गया है, क्योंकि वक्त भी भारत में लोगों के पास काफी कम है, तो वैसे ही ज्यादा वक्त हो जा रहा है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहीं तो वक्त बाकी करेगा भी क्या लोग, मुझे बताइए ना। हमारी बकवास सुन लीजिए, बकवास समझ के सुन लीजिए, 4 गाली देने के लिए सुन लीजिए, लेकिन वास्तविकता देश में क्या है ये सुन लीजिए। टाइम मत अरे हम बोलते रहेंगे, सुने न सुने भाऊ, हम तो बहुत, मुझको जैसा जिस्म हम अपनी रेटिंग हमको ना ना जो है किसी से भी चाहिए भी इसके लिए नहीं। बहुत कभी हमने आपको चिंता नहीं इस देश की जनता से भी हमको पता है, इस देश की जनता कल हम जेल चले जाएंगे, इस देश की जनता तीसरा आदमी खोज लेगी कि फलाना बच्चा बोलता है। क्यों आप वो नस मत दबाइए जहां मैं और बोलूं। इस देश की स्थिति पता है, इस देश में आज अभी कल जेल हो जाएगी, इनको मतलब नहीं है, परसों कोई और खोज लेंगे, अरे फलाना बहुत अच्छा बोल रहा है, मोदी जी के एकदम बखिया उधर, फलाना को सुनो, चलो आज से उसको सुनो। अरे सुनने तो है, अरे सुनना सोनम है। वांगचुक जेल गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद कुछ बचता है क्या? हमारा काम जो है, हम अपना काम कर रहे हैं। सोनम बस। वांगचुक पे बनी हुई फिल्म लाखों लोगों ने देखी, करोड़ों लोगों ने देखी। सोनम वांगचुक खुद जेल गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। चलिए इजाजत दीजिए, और भी जो खबरें हैं वो भी लाना हमारा काम है, वो हम अपना करेंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।